हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डीएनए आइसोलेशन पढ़ेंगे जो क्लास 12 का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है और मेजर प्रैक्टिकल में ये आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग क्या क्या मटेरियल्स चाहिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये बनाना मैंने लिया है, इसी से डीएनए आइसोलेशन करेंगे। आप बनाना के अलावा अनियन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पालक के पत्ते जिसको स्पिनाच कहते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बीकर है, फ़िल्टर पेपर है, ये फ़नल, टेस्ट ट्यूब, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल चाहिए होगा हमको, ठीक है, एकदम ठंडा। इसके अलावा ये डिटर्जेंट हमने लिया है, कॉमन डिटर्जेंट है। आप कोई और भी ले सकते हैं, लिक्विड के अलावा आप पाउडर फॉर्म भी ले सकते हैं। इसके अलावा मोटार पिस्टल है जो पीसने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपने मटेरियल्स को। इसके अलावा बीकर में पानी थोड़ा सा लेना होगा, लगभग 90-100 ml के आसपास मैं कम ही सोल्यूशन बनाऊंगा सॉल्ट और डिटर्जेंट का। ओके, तो ये इतनी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने सैंपल को मैश कर लेते हैं जिससे हमको डीएनए आइसोलेशन करना है। तो डिपेंड करता है कि कितने लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, थोड़े से सैंपल में भी हो जाता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग मैश कर लेते हैं मोटार पिस्टल की मदद से। ये देखिए मैंने मैश कर लिया है ऑलरेडी। बहुत थिन, काफ़ी ज़्यादा थिन और थिक मैंने स्लरी बना लिया है इसका, एकदम पेस्ट टाइप का आप बना लेंगे। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसको बनाने के बाद वो होगा सॉल्ट सोल्यूशन बनाना। ये देखिए मैंने 100 ml से थोड़ा सा कम पानी लिया हुआ है। इसमें हम मिक्स करेंगे सोडियम क्लोराइड, प्लेन सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल करना है। जो आयोडाइज्ड खाने वाला नमक होता है उसका यूज़ ना करें, मजबूरी अगर नहीं अवेलेबल तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इस्तेमाल करें यहाँ पे प्लेन सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। मैंने रेंडमली यहाँ पे अमाउंट मिक्स कर रहा हूँ, कोई मैंने यहाँ पे मेज़रमेंट नहीं लिया है कि इतने ग्राम या इतना वैल्यू इसमें मिक्स करेंगे, ठीक है। फिर रेंडमली मैं डिटर्जेंट को मिक्स कर ले रहा हूँ। तो ये हमारा डिटर्जेंट और सॉल्ट का एक सॉल्यूशन तैयार हो जा रहा है और इसी में हम सैंपल को डालकर कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। अब जो सैंपल हमारा है उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। जो सॉल्यूशन हमने बनाया हुआ है डिटर्जेंट और सॉल्ट का, इसी में हम लोग मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब फ़नल को हम एक टेस्ट ट्यूब में लगा लेंगे। अब मल्टीपल टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, मल्टीपल सैंपल डीएनए प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए, ठीक है। और फ़िल्टर पेपर को लेकर उसको फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसी फ़नल में हम लोग लगा देंगे ताकि फ़नल से फ़िल्टर होके सॉल्यूशन आ जाए और फिर उसमें हम लोग चिल्ड इथेनॉल मिलाएंगे। मैं कैमरा थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ ताकि थोड़ा सही सही नज़र आए। सिर्फ कॉमन फ़िल्टर पेपर लैब में मौजूद होता है, इसी को आप फ़ोल्ड कर लीजिए और फ़ोल्ड करके इसी फ़नल में लगा लेते हैं। चलिए सैंपल को फ़िल्टर करते हैं हम लोग, जो सैंपल उन्होंने तैयार कर लिया है। थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत तेज़ी से फ़िल्टर नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए हमने 3-4 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग सैंपल को अलग कर लिया। अब चिल्ड इथेनॉल मिक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा चिल्ड इथेनॉल एकदम, आपके लैब में अगर फ्रीज हो तो फ्रीज़ में, या तो घर पे फ्रीज़ हो कहीं भी, घर पे तो नहीं बट लैब में अगर फ्रीज़ है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें एक साइड से हम धीरे धीरे बॉटल की मदद से इथेनॉल मिलाएंगे। आप ड्रॉपर लीजिएगा, फ़िलहाल अभी मेरे पास ड्रॉपर दिख नहीं रहा है तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डायरेक्टली इसमें मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। डीएनए प्रेसिपिटेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए वाइट कलर का झाग आपको जो दिख रहा है दैट इज़ अ डीएनए।
ये भी धीरे धीरे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा बाहर की तरफ, राइट। मैं अलग अलग जो टेस्ट ट्यूब मैंने सैंपल का निकाला है सभी में मैं मिक्स करूँगा चिल्ड इथेनॉल और देखूँगा कि किस तरह से सैंपल यानी डीएनए प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है। तो ये एक सिंपल मेथड